दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये बात कहने वाले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सही मायने में राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी जरूरत है। सपा में वे थे तो उनका 100 खून माफ हुआ करता था और अब भाजपा में हैं तो भाजपा की भी जरूरत बन के रह गए हैं। यही वजह है कि कुश्ती दंगल वाले पहलवानों से जब बवेला मचा, भाजपा ने उनका टिकट काटा तो आखिरकार मजबूरी में उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव में टिकट देना ही पड़ा। अब खबर आ रही है कि नामांकन के बाद उनके बेटे करण भूषण सिंह के काफिले में हर्ष फायरिंग हुई है। जी हां, बड़ी खबर है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के बेलसर बाजार में गोलियां चली हैं। जानकारी मिल रही है कि करण भूषण सिंह के समर्थकों ने हर्ष फायरिंग की है। अब जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जिला प्रशासन को भी अब लग रहा है कि नहीं, सख्ती दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का खौफ कहें या दमखम कहें, किसी से छुपा नहीं है। कैसरगंज संसदीय सीट पर उनका कब्जा रहता है। अभी भी वे भाजपा के सांसद हैं। इस बार के टिकट में उनके बेटे करण भूषण सिंह मैदान में हैं। देखना है कि जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या फिर मामले को दबाने की कोशिश होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। गोंडा से बड़ी खबर राजकुमार यादव के साथ। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। पुलिस थानों में भ्रष्टाचार का मामला पहुंचता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस के बड़े अफसरों की टीम लगाई जाती है और उसी का परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक थानेदार को ही गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, बड़ी खबर है। चंदौली में जिस थाने के थानेदार थे, उसी थाने में थानेदार साहब के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और अब वहीं से सीधे जेल भेजा जा रहा है। ये मामला है चकरघट्टा थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर आर्या का। जानकारी मिल रही थी कि सुधीर आर्या और उनके थाने पर तैनात दीवान एक पशु तस्कर को छोड़ने के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। इसी बात का ऑडियो वायरल हो गया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर जांच शुरू हुई। इस थाने में सुधीर आर्य, प्रभारी इंस्पेक्टर और दीवान संजय कुमार यादव की संलिप्तता पाई गई। इसके बाद तो फिर खौफ देखने वाले अंदाज में मिला। SP डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर CO आशुतोष कुमार यहां थाने पर पहुंचे और दोनों के खिलाफ FIR उसी थाने में दर्ज हुआ और अब जेल भी भेज दिया गया। इस घटना की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के थानों में हो रही है कि आखिर इतना खौफ क्यों है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ आदेश है कि पुलिस थानों से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। पुलिस वाले भ्रष्ट होंगे तो जनता की कौन सी सेवा करेंगे। चकरघट्टा थाना प्रभारी सुधीर कुमार आर के खिलाफ धारा 120B समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में
आप भी आइए, 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। जिस पत्नी को कोर्ट मैरिज कर घर लाया था, उसे समझाते हुए पति ने कहा था कि घबराना मत, मैं कमाने जा रहा हूं। लेकिन बाद में पता चला कि वह दूसरी महिला के साथ शादी रचा चुका है। अब पत्नी अफसरों की चौखट पर फरियाद लेकर घूम रही है और पति के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रही है। यह मामला है आजमगढ़ शहर के कोतवाली के गुलामी का पूरा का। पीड़िता मंजू पत्नी यशवंत आज पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अफसरों के कार्यालय पर पहुंची थी और अपनी प्रार्थना में लिखा है कि हाँ, मेरे साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि मैं शहर कोतवाली के गुलामी का पूरा में रहती हूं, जबकि मेरा मूल गांव खालिसपुर सिंगटा जीयनपुर कोतवाली है। उसने बताया कि यशवंत से मेरा कई साल से प्रेम संबंध चल रहा था। बाद में पुलिस के दबाव में उसने शादी की और बाद में कोर्ट मैरिज भी कर लिया। हम लोग हंसी खुशी पूर्वक रह रहे थे, लेकिन मुझे झांसा देकर कहा कि कमाने जा रहा हूं और अब पता चला है कि वो हमें छोड़कर दूसरी महिला से शादी रचा चुका है। दूसरी लड़की मऊ जनपद के खुरहट थाना क्षेत्र की रहने वाली है। हम चाहते हैं कि पुलिस के अधिकारी दोनों के खिलाफ कार्रवाई करें। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? मैं शादी पट्टी की रहने वाली हूँ। नाम बताओ अपना। मेरा नाम मंजू है। मैं यशवंत की पत्नी हूँ। मेरे रहते हुए मुझे तलाक बिना दिए वो दूसरा शादी कर लिया है। कब किए हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। अभी ये नहीं मालूम कब किए हैं, बल्कि वो शादी रचा लिए मेरे रहते हुए। मेरे सास ससुर पूरे उनके खिलाफ हैं। अब देखना है कि पत्नी को गुमराह कर दूसरी महिला के साथ रह रहे पति की खोज खबर कब पुलिस लेती है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। बाहर के लोगों से थोड़ी सी जान पहचान बढ़ जाती है तो बच्चे माँ बाप से ज्यादा नाराज होने लगते हैं, लेकिन इसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है। ऐसा एक वाकया आजमगढ़ में हुआ है, जिसके बाद सुनने वाले भी हैरत में हैं। आजमगढ़ में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती घर से नाराज होकर रोडवेज की बस में बैठ गई। उसे ताहिर अली नाम का एक युवक मिला जो गोरखपुर ले जाने लगा। उसने कहा था कि मैं नौकरी दिला दूंगा, तुम परेशान मत होना। लेकिन किसी को क्या पता था, जब वे उसे नौकरी के नाम पर ले जाएंगे तो उसके साथ आखिर क्या होगा। इस युवती को सजनवा थाना क्षेत्र के रानूखोर गांव में ले जाया गया, जहां नदी के किनारे उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। किसी तरह युवती वहां से भागी और भोर 4 बजे गांव वालों का दरवाजा खटखटाया। लड़की निर्वस्त्र हाल में थी। मदद मांगी, लोगों ने पहनने के लिए कपड़े दिए और बाद में पुलिस को सूचना दी। गनीमत है गोरखपुर की पुलिस एक्टिव हुई और 2 आरोपियों को ढूंढ निकाला। इन आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के ऊपर हमला करने वाले इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में ताहिर अली नाम के युवक को गोली भी लगी है पैर में, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक की पुलिस इस घटना को लेकर काफी परेशान रही। अब किसी तरह एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना की चर्चा दोनों इलाकों में हो रही है कि 20 साल की युवती आखिर क्यों घर से
गई। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, all facilities are available for your lovely child. Contact 9140886819। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई। आज आपके गांव में वर्तमान विधायक नफीस अहमद घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? यार कहना है, आप तो इलेक्शन आ गया, आप तो मिलेंगे ही घूम के। क्यों, इसके पहले वो नहीं मिलते थे? इससे पहले जितना मिले हैं सबको मालूम। तो क्या करेंगे अब की बार? अब क्या करना, उनका काम है, अपना वो करके जाए, हमारा जो काम हम करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट पर दोबारा कब्जा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत तो झोंक दी है, लेकिन अगर नैया बीच भंवर में फंसी तो इसके जिम्मेदार गोपालपुर विधानसभा के वर्तमान सपा विधायक नफीस अहमद होंगे। उन पर बड़ी तोहमत लग रही है कि वे जनता से दूर रहे, केवल जनता का वोट लेकर विधायक बन गए और फिर लापता हो गए। आज जब वे अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे तो जमकर जनता ने विरोध भी किया। आप देख सकते हैं, ये महाराजगंज ब्लॉक का ग्राम सभा देवनपुर का ब्रिजमनी बुजुर्ग गांव है। यहाँ ग्रामीणों ने गजब का गुस्सा है कि नफीस अहमद विधायक तो बन गए हम लोगों का वोट लेकर, लेकिन फिर कभी लौटे नहीं। आलम यह है कि आज धर्मेंद्र यादव जो सपा के प्रत्याशी हैं, उनके लिए काफी मान मनौवल के बाद भी लोग राजी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब यहाँ के नेताओं का ऐसा हाल है तो बाहर के नेता क्या करेंगे, यह हमको पता है। कुछ ग्रामीण तो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, कहे कि हम लोग तो वोट दे दिए थे, लेकिन 5 साल विधायक जी का पता नहीं चला, तो हम लोग कैसे माने कि हाँ वे हम लोगों के विधायक हैं। चाचा, ये तोहरे के यहाँ लाल है, आप पहचाना था? कपूर मर्दवा कपूर की आज देखा लिखा लिखी। तो ये कौन थे, आप लोगों को पता चला? क्या कह रहे हैं आप? पूछने के बाद पता लगा कि नसीब हम के कहा हुए। अच्छा, नसीब मोहम्मद, ये आपके वर्तमान विधायक हैं, तो इनको पहले कभी आपने देखा था? कभी नहीं देखा, हमने पहले इसी तो पूछे कि आने कौन है, तो धर्मेंद्र हैं। अच्छा, देखा था इनको कभी नहीं देखा, आज इनके देखे हैं। आज काम आगे फिर चलेगा, कभी नहीं देखे। तो पहचान पाए थे इनको? ना, ये रोडों के राजा हैं, गाँव राजा नहीं है। ये रोडों के राजा, रोड पे आते चले जाते। आ तो आ गया उसको ऊपर चाप है, तब चले नहीं आते हैं, कभी नहीं आते। भैया विश्वकर्मा जी, आपने कभी देखा था इनको? नहीं। यानी समाजवादी पार्टी के बड़े सिपह सालारों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर ये डैमेज कैसे रोका जाए, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और अब ये तिलिस्म टूट रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण था उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का जीत जाना। अब दोबारा से महासंग्राम छिड़ा है। देखना है कि इस बार का चुनाव परिणाम क्या रहेगा, जनता किसके साथ रहेगी। चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।
शादियों का सीजन चल रहा है और इसी बीच लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव यानी लोकसभा चुनाव 2024 भी आ रहा है। राजधानी लखनऊ में एक ऐसी शादी हुई है जहां घराती, बाराती और दूल्हा दुल्हन सभी ने मताधिकार के प्रयोग का संकल्प लिया। ये शादी अनोखी बन गई, खास बन गई, क्योंकि गजब का जागरूकता अभियान पूरे शादी में चला। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर प्रांजलि दत्त व हार्दिक खन्ना की शादी हो रही है। यहाँ मौजूद शक्ति किशन त्रिपाठी, दीपमाला सिंह समेत तमाम लोगों ने प्रसन्नता जताई कि हाँ, यह लोकतंत्र की मजबूती का बड़ा संदेश है। यहाँ मौजूद अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर रेखा रानी, पूर्व प्राचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर गणेश कुमार समेत तमाम लोगों ने अपनी ओर से वर वधू को आशीर्वाद दिया और प्रसन्नता जताई कि हाँ, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मताधिकार के प्रयोग का संकल्प अनूठी पहल है। यहाँ पर पूर्व उपनिदेशक सूचना प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर प्रमोद डेविड, वरिष्ठ पत्रकार राधे श्याम कर्ण, इंजीनियर सुनील दत्त, डॉक्टर विमला रावत, डीओ डॉक्टर इंदा राजेश, इंजीनियर अनु दत्त समेत तमाम लोग मौजूद थे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़ सीबीएसई एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए।